नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक की कथा वस्तु क्या है, उसमें चित्र समस्याएं वगैरह क्या क्या है। आज की कक्षा में हम यह पढ़ेंगे। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी का पारिवारिक जीवन पर आधारित एक सामाजिक नाटक है। नाटक का विषय पारिवारिक या दाम्पत्य विघटन है। नाटक पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री की अस्वतंत्रता की ओर इशारा करता है। अजित और शोभा पति पत्नी है। इस नाटक का नायक है अजित और नायिका शोभा है। शोभा जब विवाहित होकर आई तब वह 10वीं कक्षा मात्र पास एक ग्रामीण युवती थी। अजित ने उसे एमए तक पढ़ाया, गाना सिखाया, कॉलेज में नौकरी करने योग्य बनाया। कॉलेज की अध्यापिका बनी तो उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व और विचारों का विकास हुआ। वह घर और बाहर का काम एक साथ निभाती है। नाटक का नायक अजित जो है वह पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधि है। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और अपनी नौकरी से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे देता है। शोभा कॉलेज की प्रिंसिपल बनना चाहती है, लेकिन अजित उसे प्रोत्साहित नहीं करता है और उसकी योग्यता पर हंसी उड़ाता है। अजित और शोभा की 6 साल की बेटी अप्पी लाड प्यार के कारण इतनी बिगड़ गई है कि वह कोई भी काम स्वयं करना नहीं चाहती है और अप्पी और अजित जो है अपने सभी कामों के लिए शोभा पर निर्भर रहते हैं। जयंत अजित का आत्ममित्र है और इस कहानी में हम जो नाटक देख रहे हैं, इस नाटक में जो है बिना दीवारों के घर नाटक में एक खलनायक के रूप में भी हम जयंत की चरित्र चित्रण इस रूप से कर सकते हैं। जयंत जो है अजित का आत्म मित्र है। अजित और शोभा के हर मामले में वह जाने अनजाने हस्तक्षेप करता है और अजित के प्रति बहुत कृतज्ञ है, क्योंकि जब ये दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे तब बीमार जयंत की सेवा शुश्रूषा दिन रात अजित ने ही की थी। यही नहीं, जीवन को व्यवस्थित करने की शिक्षा भी अजित ने ही उसे दी थी। जयंत ब्रिटिश कंपनी में काम करता है और उसके पास ऐश आराम की सभी सुविधाएं थी। मीना जयंत की पत्नी थी। जयंत पाश्चात्य विचार वाला है और मीना जो है परंपरागत विचार वाली है। जयंत के अपने ऑफिस के स्टेनो के साथ कुछ बुरा संबंध था। मीना उसे आत्मसम्मान का प्रश्न मान लेती है और इसलिए दोनों का तलाक हो जाता है और 4 सालों से वे अलग हैं। अब जो मीना है वह समाज सेविका के रूप में काम करके कई निस्सहाय औरतों का उद्धार कर रही है। अजित का मित्र जयंत उसके परिवार के एक सदस्य के समान था। शोभा उसे देवर के समान प्यार करती है और अपनी समस्याओं पर खुलकर बातचीत करती है। जयंत की सिफारिश से ही शोभा को महिला विद्यालय में प्रिंसिपल का पद मिलता है, लेकिन जयंत और शोभा के संबंध को अजित शंका की दृष्टि से देखता है। गलतफहमी और शंका के कारण घर का वातावरण अशांत हो जाता है। अजित की दृष्टि में शोभा अजित मेड है। जब शोभा इस सीमा से बाहर जाती है तो उसके अहम को ठेस लगती है। शोभा और अजित को मिलाने और दाम्पत्य को बचाने की कोशिश अजित की बड़ी बहन कृष्णा, जो जीजी कहकर शोभा और अजित उसे बुलाते हैं, वह भरसक प्रयास करती है। एक समझदार व्यक्ति के रूप में जीजी अपनी भूमिका निभाती है। 16 साल की उम्र में विधवा हुई जीजी अपने कठिन जीवनानुभव के आधार पर अजित और शोभा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। फिर भी शोभा के लिए वह ननद से भी बढ़कर माँ जैसी है और अजित के लिए जीजी बड़ी बहन के बजाय माता जैसी है। शोभा के प्रिंसिपल बनने और नौकरी पक्के होने के कारण और अजित को ब्रिटिश कंपनी बर्मा शेल में नई नौकरी मिलने की खुशी में घर में मेहमानों को
दावत दी जाती है। मेहमानों का विचार यह है कि किसी के प्रेशर से ही नई नौकरी मिली होगी। आजकल नौकरी पाने के लिए दूसरे तरह की वजन की जरूरत होती है। दावत के बाद, मेहमानों के जाने के बाद अजित और शोभा के बीच झगड़ा होने लगा। अजित जो है शोभा को बहुत अपमानित करता है और कहता है कि सबको पता है कि जयंत की वजह से ही उसे नौकरी मिली है और महिला विद्यालय के मंत्री साहनी साहब को खुश करके ही नौकरी जो है उसकी पक्की हो गई है। इस बात से अपमानित होकर शोभा यह कहती है कि अजित को भी जयंत की वजह से ही नई नौकरी मिली है। असल में दोनों को योग्यता एवं सिफारिश के कारण ही नौकरी मिलती है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और अंत में क्या होता है, अपमानित होकर शोभा घर छोड़कर चली जाती है। पति से अलग होकर होटल में रहकर काम करने वाली प्रिंसिपल शोभा को कॉलेज के जो प्रबंधक समिति है नहीं चाहती है। उनकी दृष्टि में जो है यह इस बदनामी का जो असर है वह कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों पर होने की संभावना है। इस कारण क्या होता है, शोभा नौकरी से इस्तीफा दे देती है। इसी बीच जो है उनकी बेटी 6 साल की बेटी अप्पी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। माँ से अलग होने के कारण दुख में रो रो कर उसका बुखार जो है बहुत तेज हो जाता है। जीजी और जयंत की प्रार्थना मानकर शोभा जो है घर वापस आती है, लेकिन घर आई शोभा को स्वीकार करने को अजित तैयार नहीं होता है। उससे वह बातें तक नहीं करता। अपमानित शोभा जो है बेटी को लेकर घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसमें जो है बेटी को रखने का सामर्थ्य है और माँ होने के नाते भी जो है उसे उस पर बेटी का उसका जो है पहला अधिकार है। यह सब कहने के बावजूद भी अजित की जिद की वजह से वह बेटी को माँ के साथ नहीं भेजता है। तब शोभा निस्सहाय होकर अकेला ही घर छोड़कर उसे जाना पड़ता है, लेकिन वह जाते वक्त यह कहकर जाती है कि जहां मैंने अपने भीतर की पत्नी को मारा है वहीं अपने भीतर की माँ को भी मार दूंगी। बच्ची की कुर्बानी से यदि तुम्हारा अहम संतुष्ट होता है तो उस मासूम बच्ची की कुर्बानी करो। शोभा का जो यह कथन हमने जो देखा वह हर निस्सहाय भारतीय नारी के मन का रुदन है। पुरुष सत्तात्मक भारतीय समाज आज भी स्त्री को अपने बंधन में रखना चाहता है। पुरुष का अहम, स्त्री का स्वतंत्र विचार, गलत फहमी, समझौते का अभाव, दाम्पत्य में तीसरे की उपस्थिति आदि प्रस्तुत नाटक में दाम्पत्य विघटन का कारण बन गया। बिना दीवारों का घर जो है, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी जी ने 1966 में लिखा था। प्रकाशन इसका 1966 में हुआ है और यह एक सामाजिक नाटक है और जो नाटक का शीर्षक बिना दीवारों के घर एकदम सार्थक है, क्योंकि दीवार शब्द जो है वह पुराने दकियानूसी विचार और संस्कारों का प्रतीक है। जब ये दीवार टूट जाएंगे तब ही घर की दीवारें दृढ़ रह पाएंगी। घर की मजबूत दीवारें पति पत्नी की परस्पर विश्वास और समझौते पर टिकी रहती है। जब ये टूट जाएंगे तब क्या होगा, घर भी टूट जाएगा। तब हम देखेंगे कि बिना दीवारों के घर जो है मन्नू भंडारी ने इसे दाम्पत्य विघटन का कई समस्याओं को प्रस्तुत करके हमारे सामने बहुत ही सरल भाषा में लिखकर हमें यह नाटक जो है हमें समाज में कैसे परिवार को बचा कर रहना है इसके बारे में मन्नू भंडारी ने हमें बिना दीवारों के घर में लिखकर हमें बताया गया है। धन्यवाद।